भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर घनश्याम तिवारी, वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के इतिहास, विचारधारा और कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया गया। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं श्रीराम खंडेलवाल और चमन लाल तंवर का सम्मान किया गया। तिवारी ने आपातकाल के दौर में कार्यकर्ताओं के संघर्ष को जन संघ की मजबूती का आधार बताते हुए राजमाता विजयाराज सिंधिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को रेखांकित किया। तो वहीं राजे ने संगठन में निष्ठा और सिद्धांतों की अहमियत बताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का उल्लेख भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत बताया। एक विचार, एकात्म मानववाद का सिद्धांत लेकर के और सर्वे भवंतु का सिद्धांत और वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव लेकर के हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। और वो लोग नेस्तनाबूद हो गए जो हमारे लिए और बुरे विचार रखते थे। जो व्यक्तिवादी पार्टियां थी आज वो समाप्त प्राय हो रही है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो लुप्त होने जा रही है। कभी किसी जमाने में हिंदुस्तान में भी उनका शासन था, कभी उनका हिंदुस्तान के कई राज्यों में शासन था। एक आपने वो देखा होगा ना, एक फिल्म कोई इन दिनों में चल रही है, धुरंधर। देखी आपने धुरंधर? धुरंधर 1 भी देखी होगी, अभी धुरंधर 2 भी चल रही है। एक बात आदरणीय घनश्याम जी गवाह है कि मैंने सदन में यह बात कही थी, राज्यसभा में मैंने यह बात कही कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके राज में हिंदुस्तान में नोट बनाने की मशीन बनाने का ठेका यूरोप की जिस कंपनी को दिया, पाकिस्तान के लिए भी नोट छापने की मशीन का ठेका भी उसी कंपनी के पास था। हम सब चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं हैं। हम लोगों ने लोगों के दिल को भी जीतने की कोशिश की है। तब की थी परिवार मान के, और अब भी कर रहे हैं कि ये समझ आके लोगों को बार बार कि ये हम लोगों ने तब से एक छोटे बच्चे की लेवल से बड़ा करा है। और इस वट वृक्ष को जिंदा रखने का काम सिर्फ नेतृत्व का नहीं है, हम सबका है। उस चीज को याद दिलाने का काम बार बार कहते हैं। अब जन्म कैसे हुआ आप तो लोग तो जानते ही हो। 1977 में मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल खत्म कर चुनाव करने का जब फैसला किया था, तब हमारे जयप्रकाश जी नारायण ने आह्वान किया और सभी जो कांग्रेसी पार्टी नहीं थे वो सब एक साथ आके विलय, तो उस समय कांग्रेस पार्टी में होके सब लोगों ने मिलके एकजुट जनता पार्टी बनाने का अगेंस्ट कांग्रेस सब ने ये अपना मन बनाया। 1 मई को जनसंघ का विलय हुआ और कुछ ही दिन बाद ये तो आवाज़ उठने लगी, जैसे इन्होंने बताया आपको कि भैया तो आप में नहीं रह सकते, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति इस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो 6 अप्रैल को 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और पहले अध्यक्ष जैसे आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। घनश्याम जी ने कहा कि वो सौभाग्यशाली थे कि उस टाइम वो थे वहाँ, और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली थी कि उस समय उस बॉम्बे के रेस कोर्स में वानखेड़े स्टेट वहाँ। चूंकि मैं जनसंघ किस प्रकार काम करता था, वसुंधरा जी बैठी है उनको याद देखने में याद दिला दूं कि कुशाभाऊ ठाकरे और वो जनसंघ की स्थापना करने के साथ जनसंघ के पास पैसों की बहुत कमी थी, काम चलता ही नहीं था। तो राजमाता साहब के पास गए थे, आपकी माता श्री के पास, और उन्होंने अपने हाथ में जो पेन रखा था, क्या घड़ी थी या क्या था वसुंधरा जी, है घड़ी, वो घड़ी भी बहुत मूल्यवान थी, वो घड़ी उतार कर दी थी जिससे जनसंघ का काम चला। तो ये इस प्रकार ये कर काम चला। तो वो जनसंघ जो था उस जनसंघ को विलय करने का कारण है, वो जनसंघ को विलय करने का कारण आया। इस भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट प्रारंभ हुआ था और वो शुरू हुआ था गुजरात से, छात्र नवनिर्माण आंदोलन। उसके बाद में वो बिहार में शुरू हो गया, उसमें लंबा नहीं जा रहा हूं। बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू हो गया।
और जयप्रकाश नारायण जी ने जब पटना में प्रवेश करने लगे और उनको ऊपर जब लाठियां बरसाई गई और नानाजी देशमुख ने उन पर छाया करके खुद अपने शरीर पर लाठियां झेली, उस समय रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे और उन्होंने ये कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उनकी इन पंक्तियों के बाद में जनसंघ भी उस आंदोलन में शामिल हो गया और इंदिरा जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट से चुनाव अवैध घोषित हो गया और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। मैं उस सारी परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता कि जिस संघर्ष से निकल के हम देश में राज कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी की विचारधारा आइडियोलॉजी से हमको दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। आइडियोलॉजी ही हमारा आधार है और आइडियोलॉजी से भटकने के बाद बहुत से भटक के चले गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मैं भी इमरजेंसी का भुगता हुआ व्यक्ति हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज में शाखा लगाता था, जो मेडिकल कॉलेज में देश की सबसे बड़ी शाखा लगती थी, वहाँ मैं स्वयंसेवक रहा और उसी के कारण इमरजेंसी में हमको मीसा में रहना पड़ा, यातनाएं बहुत सहनी पड़ी, लेकिन हमारे लिए लास्ट सर्वोपरि है। हम गीत गाया करते थे संघ की शाखा पे, तेरा वैभव अमर रहे।